वीरेन भैया के लिए पैसे, जितेन भैया के लिए पैसे, अगर नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। तुम इस घर की वैल्यूएशन करवा लो। वो पैसे लेकर तूने मेरी परेशानियां और बढ़ा दी है। पंचायत का नोटिस है। लाली, दरवाजा बंद ना रखा जाता तेरे से? ये बेइज्जती का मेरे ऊपर कोई असर ना पड़ता। अरे दीदी, आप बैठो। क्या हुआ भाई? हमारी देवरानी का फूल जैसा खिला रहने वाला चेहरा आज गोभी के फूल की तरह सूझा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं दीदी। कोई ना कोई बात तो है, वरना तुम ऐसे तो कभी उदास नहीं बैठती। क्या बात है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे तो हर बात कुरेद कुरेद के पूछती हो, और अपनी बारी आई तो ऐसा करोगी? चलो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या बात है? वो दीदी, बात ये है कि भैया आए थे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने। उस वक्त तो मैंने मना कर दिया था। तो कर देने चाहिए थे ना साइन। वैसे भी हम औरतों के लिए तो रिश्ते ही सबसे ज्यादा अहम होते हैं। ये जमीन जायदाद, इन सब चीजों से कैसा मोह? मैं मोह नहीं करती दीदी, पर फिर बात अधिकार की है। बस ये जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में हर वक्त अधिकार अधिकार चलता रहता है ना, हर प्रॉब्लम की वजह यही है। नंदिनी, छोटी सी जिंदगी होती है हमारी। तेरा मेरा करते करते पता नहीं कब खत्म हो जाती, और प्यार बांटने का, रिश्ते संजोने का वक्त ही नहीं मिलता। दीदी, मैं उस अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ। फिर मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जो एक भाई का अधिकार है वो बहन का क्यों नहीं हो सकता? क्यों भेदभाव किया जाता है? नंदिनी, अगर भेदभाव ना होता ना तो हम बेटियों को पराया ना समझा जाता। हम तो ब्याह करके दूसरे घर की हो जाती हैं, तो फिर पिता की संपत्ति में कैसा हिस्सा? क्यों नहीं दीदी? वो इसलिए क्योंकि जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे पापा के घर पर उनकी बहू बनकर आती है, उसका भी तो कोई हिस्सा होता है ना। जितना हक तुम्हारे भाई का तुम्हारे पापा के घर पर है, उतना ही तुम्हारी भाभी का भी है। अब देखो, जैसे तुम हमारे देव से ब्याह करके इस घर में आई हो, जितना ये घर देव का है उतना ही तुम्हारा भी तो है ना। इसलिए तुम्हारे पापा की संपत्ति में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी भाभी का भी हक है। ओहो दीदी, आप बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? मैं ये सब समझती हूँ, पर मेरा मूल सवाल ये है कि पिता की संपत्ति से बेटी का अधिकार क्यों छीना जाता है? मान लो अगर मैंने शादी नहीं की होती तो? तब तो तुम्हारा अधिकार होता। जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती ना, वो अपने बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी या बोझ? जो भी समझो। वैसे तुम जैसी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की ये जमीन जायदाद इन सब बातों की वजह से परेशान नहीं हो सकती। बात कुछ और है ना। दीदी, भैया को बिजनेस में घाटा हुआ है, इसीलिए पेपर्स पर साइन करवाने आए थे। मैंने देव से पैसे मांगे और देव ने माँ जी से मांगे, और माँ जी ने मना कर दिया है ना। कितने पैसे मांगे थे तुम लोगों ने? 45 लाख। 45 लाख। देखो नंदिनी, इतना तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी और कैश पड़ा है अभी, कुल मिलाकर 15-20, हाँ 15 लाख तो हो ही जाएगा। बाकी मैं अपने बाबूजी से बात कर लूंगी। नहीं दीदी, थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा।
और ये प्रॉब्लम भैया की है, उन्हें हल तो ढूंढना ही होगा। मुझसे पूछकर, मुझसे सलाह लेकर तो डिसीजन नहीं लिया ना। अगर प्रॉफिट होता तो क्या वो मुझे दे देते? देखो दीदी, इमोशनली आई एम विथ हिम, पर उन्हें मुझे खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी। नंदिनी, भाई है वो तुम्हारा, वो ऐसी बातें करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा। यही सोच तो बदलनी है। एक लड़की को, एक औरत को परेशानी में नहीं डालना चाहती। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वो समझदार नहीं है, हैंडल नहीं कर पाएगी। अच्छा बाबा, अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ दीदी, मैं कंसर्न हूँ। भैया को मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। भाई बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। मैं कब से ये तुम्हारा लटका हुआ चेहरा देख रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। थोड़ी सी स्माइल करो, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। ये बात ऐसे हंसती हुई अच्छी लगती हो। ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती नंदिनी को साइन कर देना चाहिए था। अगर साइन कर देती तो सारी मुश्किलात हल हो जाती। अब नहीं किया तो नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उसने किया अपनी जगह बिल्कुल बिल्कुल सही किया। क्या सही किया? अगर घर में प्रॉब्लम है तो उसका भी फर्ज बनता है ना। क्या फर्ज बनता है? सिर्फ उसी का फर्ज बनता है। हम सभी तो है ना। अपनी प्रॉब्लम बताकर किसी का हक छीना नहीं जाता। कौन सा हक छीन रहे हैं? मेरी भी बेटी है वो, आप उसकी यूं तरफदारी ना करें। तरफदारी नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो हकीकत है। अगर मुझे या सतीश को बिजनेस में नुकसान हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन प्रॉपर्टीज को बेच दें जिनमें हमारी बेटियों का भी अधिकार है। आप और आपकी बेटियां, कहीं नहीं देखा ऐसा प्यार। ये प्यार की नहीं, विश्वास की बात है। बेटियां आज भी अपने ससुराल में ये जानकर खुद को बहुत महफूज समझती हैं कि आज भी उनके मायके में उनका हक है। मैं जानती हूँ ये सब, लेकिन जब भाई पर प्रॉब्लम आई है तो क्या करेगी उस जमीन के छोटे से टुकड़े को रखकर? उसने ये कब कहा कि वो उस टुकड़े को मांग रही है या उस टुकड़े को अपने नाम करवा रही है? उसने तो सिर्फ साइन करने से मना किया है, और मैं समझता हूं कि अपनी जगह बिल्कुल ठीक किया उसने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ठीक किया? देखो, बहुत साधारण सी बात है, जरा सोचो। अगर टैक्स चुकाने के लिए कुछ बेचना है तो फैक्ट्री या घर क्यों नहीं? वो जमीन क्यों जिसमें हमारी बेटियों का भी हिस्सा है? और मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है अपने दम पर, उस पर भी मेरी बेटियों का पूरा हक है। देखिए, आपको तो हमेशा अपनी बेटियों पर ही प्यार आता है। देखो अरुणा, अब तुम मुझ पर यह इल्जाम लगा रही हो कि मैंने अपने बेटे और बेटियों में फर्क किया है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सतीश की भी तो सोचिए, उसका क्या होगा? अरे हम हैं ना। हाँ भाई सतीश, बैठो। भाई तुम्हारी मां खामा मुझ पर यह इल्जाम लगा रही है कि मैं तुमसे ज्यादा अपनी बेटियों से प्यार करता हूं। नहीं मां, ऐसा नहीं है। बाबूजी ने हम सबको बराबर प्यार दिया है। बाबूजी मेरे आदर्श हैं। मैंने इनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। पहली बार बाबूजी की नजरों से दुनिया को देखा। मां, मैं मानता हूं कि हमारे परिवार पर एक परेशानी आई है, बहुत बड़ी परेशानी, लेकिन इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ माँ, हल जरूर निकलेगा। जब सवेरा ही नहीं रहता है तो रात कैसे ठहर सकती है? आप लोग परेशान ना हो, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ सोच लूंगा। और भी नहीं तो मैं फैक्ट्री में जो मेरा हिस्सा है उसे बेच दूंगा। फिर वही बात।
देखो, बेचने बेचने की बात मत करो। नंदिनी को यह लगा होगा कि तू उससे साइन करवाकर जमीन बेच देगा, इसलिए उसने साइन नहीं किए। तुझे उससे सीधी बात करनी चाहिए थी, स्ट्रेट। माँ ने नंदिनी से बात की तो थी, नंदिनी को तो सब कुछ पता है। अरुणा, आप भी कसम से अरे भाई वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी रकम एक दिन में पे कर देंगे। ये लीजिए आपकी रसीद। लेकिन ये पेमेंट की किसने? इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आपके पैसे हमारे अकाउंट में आए, मेरे बॉस ने बोला कि जाकर रसीद दे आओ, सो मैं चला आया। अब बैठिए। जी थैंक यू। गायत्री बेटा, कुछ शरबत ले आइए। जी बाबूजी। अच्छा साहब, ये तो बताइए कि ये पेमेंट किस अकाउंट से आया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रधान जी? जिस अकाउंट से पैसे आए हैं उन्हीं को तो रसीद देने आया हूं। प्लीज लीजिए। थैंक यू। जाने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या? यही कि नगद के 9 भले से उधार के 100 भी ठीक नहीं। समझ गया ना मेरी बात को? ऐसे ऑनलाइन बिजनेस करने से ना तो ग्राहक का पता लगता है और ना ही भेजने वाले का। भाई व्यापार तो वही ठीक है, पुराने वाला। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? अच्छा जी, नमस्कार, मैं चलता हूं। हाँ, ये रसीद ध्यान से रखना। नमस्ते। नंदिनी, थैंक्स नंदिनी। थैंक यू? थैंक यू किस बात का भैया? अरे थैंक यू इस बात का कि तुमने जो कुछ किया है ना नंदिनी, वो कोई और नहीं कर सकता। मैंने ऐसा क्या किया भैया? मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा जब आप घर आए थे और मैंने साइन करने से मना कर दिया। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे पगली, बेटे फोन भेजे दो। 1 मिनट। हाँ नंदिनी बेटे, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पापा। भाई तेरी माँ मुझ पर यह तोहमत लगा रही थी कि मैं सतीश से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। माँ तो ऐसी ही कहती है। मैं जानती हूँ, माँ मुझसे और प्रिया से बहुत प्यार करती हैं। एक माँ के लिए उनकी बेटियां किसी भी बेटे से कम नहीं होती है। अरे वाह, बातें करना तो कोई तुझसे सीखे। आखिर बेटी किसकी हूँ? प्रधान राम प्रकाश जी की ना। बेटे तूने तो दिल खुश कर दिया। एक बात बताऊं, तूने जो आज हमारे साथ किया है ना, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ तूने हमें अपना कर्जदार भी बना लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैंने ऐसा क्या किया? तूने एक बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया है। ये फर्ज नहीं तो और क्या है बेटा। टैक्स के पूरे पैसे अदा करके तूने हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। अच्छा,
टैक्स के पूरे पैसे अदा करके तूने हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। पर तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा यह कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा करेगी ना तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता, भले उसके लिए मुझे मेरा घर, मेरी फैक्ट्री क्यों ना बेचनी पड़ती। नहीं पापा। ओके बेटे, बाय बाय बेटा, डैडी लव्स यू, बाय। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये पैसे जमा किसने कराए? पापा और भैया को ऐसे क्यों लगता है कि ये पैसे मैंने जमा कराए? देखा मेरी बेटी को, उसे पता था कि अगर वो पैसे लेकर यहां आएगी तो हम में से कोई नहीं लेगा, इसलिए उसने डायरेक्ट अकाउंट में जमा करवा दिया। हाँ ये तो है, इसलिए मुझे नंदिनी सबसे अच्छी लगती है। वो जानती है कि घर क्या होता है। भगवान ऐसी नंद सबको दे। आखिर बेटी किसकी है? प्रधान राम प्रकाश। पता नहीं बिना बताए कहां चली गई। अगर मेरे पास चाबी नहीं होती तो। जासूसी हो रही है। देख लीजिए, इस घर में आपके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वैसे एक बात कहूं, इस घर में आपके अलावा मैंने और किसी चीज में इंटरेस्ट लिया भी नहीं है। वैसे क्या है ये आपका ही है, आप ही छोड़ के गए थे। मैंने तो आज तक गौर भी नहीं किया था। तो जितनी सुंदर है ना, उससे कहीं ज्यादा चालाक भी है, और इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। अच्छा नंदिनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि भैया को जो 45 लाख की जरूरत थी वो किसने जमा कराया? 45 लाख जमा हो गए?
मैंने घर पे फोन किया था ये पूछने के लिए कि पैसों का क्या हुआ, और उन्होंने बताया कि पेमेंट हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की खबर है। ये तो खुश होना चाहिए तुम्हें। देव, क्या पैसे तुमने जमा कराए? कांता को लड़का होगा या लड़की, ये सब हम नहीं बताते, गैर कानूनी है। वैसे आप कानून के हिसाब से कौन सा काम करती हैं? काश करा पाता, मगर तुम्हें तो मालूम है ना, माँ ने मना कर दिया था, तो मैं कैसे जमा कर सकता? अगर पैसे तुमने नहीं जमा करवाए तो किसने करवाए? पापा और भैया तो ये समझ रहे हैं कि ये पैसे मैंने जमा करवाए हैं, टैक्स ऑफिस जाकर। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि पैसे ना तो तुमने जमा कराए और ना ही मैंने, किसने जमा? वही तो सोच रही हूँ। एनीवेज, क्यों सोच रही? पैसे तो जमा हो गए ना, एक अच्छी खबर है। लेट्स पार्टी। देव, आर यू श्योर कि ये पैसे तुमने नहीं जमा कराए? कम ऑन नंदिनी, जब नहीं कराए तो श्योर ही होगा ना, तो कहां से करा सकता हूँ पैसे जमा? ताज्जुब की बात है, मैंने पैसे नहीं जमा कराए और पापा मेरा एहसान मान रहे हैं और कह रहे थे कि ये तेरा एहसान जल्दी चुका दूंगा। हाँ, तो उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए था ना, तुमने उन्हें बताया नहीं। मैंने तो कहा था, पर उन्हें तो पक्का यकीन है कि ये पैसे मैंने ही जमा करवाए हैं। क्या करूं मैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नंदिनी, छोड़ो ना इस बात को, एक ना एक दिन तो पता चली जाए। हाँ? और एक बात बताओ, तुम ये जो टेंशन में रहती हो ना, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो हंसती बोलती सी बड़ी प्यारी लगती हो, अरे मुस्कुराओ ना प्लीज। नहीं मुस्कुराओगे थोड़ा सा? आज बैठने को नहीं गएंगी? बैठो। कुछ पूछने आई हूँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछने आई। मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं। मेरे लिए तो ज्योतिषी भी आप ही हैं। मतलब? मैं ज्योतिषी कैसे? देखिए डॉक्टर, ये बस आप ही बता सकती हैं कि कांता को लड़का होगा या लड़की। ये सब हम नहीं बताते, गैर कानूनी है। गैर कानूनी? वैसे आप कानून के हिसाब से कौन सा काम करती? मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किए। अगर एक माँ ही अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बिना बाप की इजाजत के? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है। बता, फोन किस लिए किया? जब खुद की नींद उड़ जावे ना, तो सामने वाले की नींद उड़ा देनी चाहिए। तो ठीक है, उड़ा ले भाई। भाई इसलिए तो फोन किया। सुन, वो तेरा समधी था ना, उसने पीसों का इंतजाम कर लिया। तो भाई बात यूं है कि पीसों का इंतजाम किसने किया, कैसे किया, वो सब मैं जानता हूँ।